इस एपिसोड में सब कुछ था प्यार, धोखा, रहस्य और एक ऐसा खुलासा जिसने सबकी रूह तक हिला दी। जानना चाहते हो क्या हुआ मंडप में? अरे यार, क्या बताएं, वो दिन ही कुछ ऐसा था। अगर कोई उस दिन की कहानी पर फिल्म बना दे तो सीधा ऑस्कर लेकर लौटे। चारों तरफ एक जादू सा फैला हुआ था, जैसे आसमान से कोई स्वर्ग टपक कर धरती पर उतर आया हो। हर दिशा में फूलों की महक कुछ यूं घुली थी जैसे हवा में खुद मोहब्बत घुल गई हो। शहनाइयों की मिठास कानों में गूंज रही थी और हर बीट पर दिल किसी मासूम बच्चे की तरह उछल रहा था। पंडित जी पूरी तैयारी में बैठे थे, मानो किसी खास स्क्रिप्ट का पहला टेक शुरू होने वाला हो और उनके मंत्रों की किताब जैसे किसी जादू की चाबी हो। दूल्हा बना ऋषि पूरी शान में, बारात लेकर ऐसे सजा था जैसे कोई राजा अपनी रानी को लेने आया हो। सीना चौड़ा, आंखों में सपने और कदमों में आत्मविश्वास। घरवाले भी खुशी में झूम रहे थे, हर चेहरे पर बस एक ही सवाल, दुल्हनिया कहाँ है? मून अब तक आई क्यों नहीं? सब बेचैन थे। कोई सोच रहा था मून शायद तैयार होने में लगी होगी, तो कोई यह मानने को तैयार नहीं कि कुछ अनहोनी हो गई हो। लेकिन सच्चाई क्या थी, ये तो किसी को अंदाजा तक नहीं था। असल में मून अपने कमरे में बिल्कुल जमी हुई थी। उसका चेहरा सफेद, हाथ पैर ठंडे और आंखों से लगातार बहते आंसू। ऐसा लग रहा था जैसे उस कमरे में उसकी रूह भी नहीं बची हो। अंदर जो हुआ था वह सिर्फ एक खुलासा नहीं था, वो तो एक बम था जिसने उसकी पूरी दुनिया को उलट पलट कर रख दिया था। वो सच्चाई जिसे जानकर कोई भी टूट जाए, रोने से भी आगे एक गहरी चुप्पी में डूब जाए। उसे पता चल गया था कि ऋषि की एक पहले से शादी हो चुकी है, और वह भी किसी और से नहीं, उसी झनक से जो हमेशा खामोशी से दुख झेलती आई थी। मून के लिए यह किसी हादसे से कम नहीं था। उसने जिस इंसान को अपना सब कुछ मान लिया था, उसी ने उससे इतना बड़ा सच छुपाया। उसका दिल जैसे चिथड़े चिथड़े हो गया था। वह सोचती रही, ऋषि ने मुझसे यह क्यों छुपाया? झनक कौन है और मेरी क्या गलती है? उसका शरीर जैसे किसी शौक में फ्रीज हो गया था और मंडप में हर कोई उस दुल्हन का इंतजार कर रहा था जो अब खुद नहीं जानती थी कि उसकी किस्मत क्या मोड़ लेने वाली है। उधर मंडप में बैठा ऋषि बेचैनी से मून की राह देख रहा था। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन असली तूफान अभी बाकी था। दरअसल हल्दी की रस्मों के बीच जब घर में सब हंसगा रहे थे, तभी ऋषि को एक पुरानी ट्रंक मिली जिसमें अनिरुद्ध के कुछ पुराने कपड़े थे। उन्हीं कपड़ों के बीच से एक लिफाफा गिरा और उसमें जो तस्वीर थी उसने ऋषि के होश उड़ा दिए। तस्वीर में अनिरुद्ध और नूतन एक पहाड़ी जगह पर हाथों में हाथ थामे मुस्कुरा रहे थे। तस्वीर के पीछे लिखा था, तुम्हारे बिना मैं अधूरा हूँ। और यही नूतन थी झनक की माँ। ऋषि के लिए यह खुलासा और भी बड़ा झटका था। अगर ये सच बाहर आया तो सिर्फ मून ही नहीं, झनक की जिंदगी भी तहस-नहस हो जाएगी। उसका पूरा प्लान जो उसने मून के साथ अपनी नई शुरुआत के लिए बनाया था, वो एक ही झटके में खत्म हो सकता था। उसने ठान लिया कि वह यह राज मून से छुपाएगा, हमेशा के लिए। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उसकी हिम्मत जवाब दे गई। कांपते हाथों से उसने तस्वीर को जेब में रखा और मून के कमरे की ओर बढ़ा। वहां जाकर वह बस कुछ बोल ही रहा था कि झनक भी उसी वक्त वहां आ गई। उसकी मौजूदगी ने ऋषि की हालत और भी खराब कर दी। उसका चेहरा ऐसा हो गया जैसे किसी ने सारा खून निकाल लिया हो। वो बोलने ही वाला था कि तस्वीर जेब से गिर गई, सीधा झनक के पैरों के पास। झनक ने जैसे ही तस्वीर उठाई, उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। तस्वीर देखकर उसके होठ कांपने लगे और वो खुद से बड़बड़ाने लगी, ये मेरी माँ है और ये अनिरुद्ध सर, ये दोनों साथ में, ये कैसे हो सकता है? उसकी आवाज में हैरानी, दुख और डर का मेल था। वही मून, जो पहले ही अपने सदमे में थी, अब और परेशान हो गई। उसने झनक से पूछा, ये तस्वीर क्या है? तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? ऋषि अब झुकी हुई नजरों से धीमे स्वर में कहता है, झनक, तुम्हें ये कभी नहीं जानना चाहिए था, लेकिन अब जब ये सामने आ गया है तो मैं झूठ नहीं बोलूंगा। हाँ, तुम्हारी माँ और अनिरुद्ध सर के बीच एक रिश्ता था, और हो सकता है कि तुम अनिरुद्ध सर की ही बेटी हो। मून और झनक दोनों को जैसे एक ही पल में किसी ने भावनाओं की चट्टान से कुचल दिया हो। मून तो सीधे कहती है, ऋषि, ये सब तुम्हें पहले बताना चाहिए था। इतना बड़ा राज मुझसे कैसे छुपा सकते हो? तुमने मेरे भरोसे को तोड़ दिया। ऋषि की आंखों में पछतावा झलक रहा था। वो जवाब देता है, मून, मुझे आज ही ये सब पता चला, और तब से मैं इसी डर में था कि अगर तुम्हें पता चल गया तो तुम मुझे छोड़ दोगी। लेकिन सच यही है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मेरी और झनक की शादी तो बस एक मजबूरी थी, एक गलतफहमी के तहत हुई,
जिसे मैं कभी निभाना नहीं चाहता था। लेकिन झनक अब चुप नहीं रही। उसकी आवाज में वर्षों का घुटा हुआ दर्द और ताजा धोखा मिला हुआ था। उसने रोते हुए कहा, तो ये सब इसलिए था? तुमने मुझे इस घर में इसलिए रखा ताकि बाहर मून के साथ अपनी परियों वाली जिंदगी जी सको? मैंने पहले भी कहा था तुम मेरे रास्ते से हट जाओ, मेरी जिंदगी से निकल जाओ, लेकिन तुम नहीं माने। आज देखो, सबकी जिंदगी बर्बाद कर दी तुमने। मुझसे मेरी इज्जत, मेरी पहचान, सब कुछ छीन लिया। और यही खत्म नहीं होती कहानी। अब जब राज खुल चुके हैं, जब रिश्तों की परतें फट चुकी हैं और भरोसे का आईना टूट चुका है, तब क्या होगा आगे? मून क्या ऋषि को माफ कर पाएगी? झनक क्या अपने अतीत की सच्चाई को स्वीकार कर पाएगी? और अनिरुद्ध और नूतन की उस तस्वीर का सच क्या है? ऋषि अब अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख पाता। उसकी आंखों में झनक के लिए नफरत, लाचारी और पश्चाताप का तूफान उमड़ रहा था। वह गुस्से में चीखता है, हाँ झनक, हाँ, मुझे तुमसे छुटकारा चाहिए। तुम मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती हो, एक ऐसी भूल जिसे मैं सुधारना चाहता हूँ। मैं तुमसे कभी प्यार नहीं करता था। हमारी शादी एक जबरदस्ती थी, एक मजबूरी थी जो गांव की गलियों में मेरे सिर मढ़ दी गई। लेकिन फिर भी मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकता था। मैं फंस गया था पूरी तरह से, और उस फंसाव की घुटन अब मेरी आवाज बन चुकी है। ऋषि की आवाज में सिर्फ क्रोध नहीं था, उसमें उसकी मजबूरी और खुद की हालत पर गुस्सा भी था। लेकिन उसका गुस्सा झनक पर निकल रहा था। झनक जैसे पत्थर बन गई थी। उसकी आंखें सूनी थी और दिल जैसे एक बार फिर चकनाचूर हो चुका था। वो सख्त लहजे में कहती है, तुम जैसे आदमी के लिए मेरा एक भी आंसू गिरना नहीं चाहिए। तुम मेरे आंसुओं के काबिल नहीं हो। तभी मून आगे बढ़ती है और गुस्से में ऋषि को एक जोरदार थप्पड़ जड़ देती है। उसकी आंखों में सिर्फ गुस्सा नहीं था, बल्कि अपमान, धोखे और हद से ज्यादा दर्द था। बस करो ऋषि, तुमने सिर्फ मुझे नहीं, झनक को भी धोखा दिया है। तुमने हमारी दोनों की जिंदगियों को एक खेल समझा, और अब उस खेल का अंत है। और तभी दरवाजे पर एक और साया दिखाई देता है, अनिरुद्ध। वह सब कुछ सुन चुका होता है। उसका चेहरा सफेद, आंखें पश्चाताप से भरी हुई, आवाज कांपती हुई। रुको ऋषि, अगर किसी की गलती है तो वो मुझसे बड़ी नहीं हो सकती। झनक सिर्फ मेरी जिम्मेदारी नहीं, वो शायद मेरी बेटी भी हो सकती है। यह सुनते ही सबके होश उड़ जाते हैं, जैसे किसी ने जमीन के नीचे से धरती ही खिसका दी हो। झनक की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। कमरे में एक गहरा सन्नाटा छा जाता है। उसी पल नूतन भी वहां आ जाती है। उसकी आंखों में आंसू थे, पर वो बिल्कुल स्पष्ट स्वर में कहती है, मैं इस सच को हमेशा छुपाकर रखना चाहती थी। मैं नहीं चाहती थी कि झनक इस सच्चाई से टूट जाए। लेकिन हाँ, अनिरुद्ध सही कह रहा है। झनक, तुम उसकी बेटी हो। झनक के होंठ कांपने लगते हैं। उसकी आंखों से आंसू बहते हैं और वह कहती है, मुझे हमेशा यही लगा कि मैं एक बोझ हूँ, एक अनाथ जिसे किसी ने अपनाया नहीं। मैंने खुद को दूसरों की दया पर पलते देखा है। कभी यह सोचा ही नहीं था कि मेरा भी कोई है, कोई अपना। अनिरुद्ध आगे बढ़ता है, झनक को अपने गले से लगाता है। उसकी आवाज में पछतावा, प्यार और टूटी हुई उम्मीदें होती हैं। नहीं बेटा, तुम मेरी सबसे बड़ी गलती नहीं, मेरी सबसे बड़ी जिम्मेदारी हो। मैं तुम्हें अपनाने में बहुत देर कर चुका हूँ, लेकिन अब मैं इस गलती को सुधारना चाहता हूँ। चाहे अपनी जान भी लगानी पड़े, लेकिन तुम्हारा हक तुम्हें वापस मिलेगा। मुझे माफ कर दो बेटा। ऋषि अब खुद को देखता है और जैसे किसी ने उसे आईना दिखा दिया हो। उसे अपने किए पर गहरा अफसोस होता है। मून, जिसकी आंखों में अब सिर्फ नफरत थी, तीखी आवाज में कहती है, मैं तुम्हारे साथ एक पल भी नहीं रह सकती। तुमने अपने फायदे के लिए हम सबको इस्तेमाल किया। तुम्हारे लिए रिश्ते सिर्फ सौदे हैं और तुमने उन पर अपनी शर्तें थोप दी। अब ये खत्म है, पूरी तरह खत्म। ऋषि अब अकेला रह जाता है, अपने गुनाहों के मलबे के नीचे दबा हुआ, पूरी तरह टूटा हुआ। वहीं झनक अब एक नई पहचान के साथ खड़ी थी, अनिरुद्ध की बेटी, एक नई उम्मीद, एक नया मोड़। मून अनिरुद्ध की तरफ गुस्से में देखती है। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन उसमें दृढ़ता थी। पापा, आज का दिन मेरी जिंदगी का सबसे बुरा दिन बन गया है। आपने माँ को नहीं चुना, फिर मुझे भी नहीं। आज जब सब कुछ सामने आ रहा है, तब आपने इस कड़वे सच को बाहर लाकर मेरी शादी जैसे पवित्र मौके को भी दर्द में डुबो दिया। ये जानकर मैं खुश नहीं रह सकती। इतने में कहानी एक और नई दिशा लेती है। झनक अब अपने पुराने जीवन को पीछे छोड़कर शहर आती है, सिर्फ अपने घर को बचाने नहीं,
बल्कि अपनी पहचान की तलाश में भी। ऋषि जानता है कि अब अगर झनक का सच बाहर आया तो उसकी बनाई हुई झूठी दुनिया तहस-नहस हो जाएगी। वह हर कोशिश करता है कि झनक अपने परिवार से दूर रहे, पर सच कब तक छिपता है। पराशर, जो हमेशा सच का साथ देता आया है, ऋषि पर गुस्से में लाल हो जाता है और नूतन को सच्चाई के रास्ते पर ले आता है। नूतन अब किसी की नहीं सुनती। वह सीधे ऋषि से कहती है, मैंने अपनी बेटी को तुम्हारे भरोसे भेजा था, उसे प्यार सम्मान देने के लिए, पर तुमने उसे नौकरानी बनाकर रखा, उसकी जिंदगी नरक बना दी, और अब मैं ये सब कभी नहीं भूलूंगी, कभी नहीं माफ करूंगी। ऋषि गिड़गिड़ाते हुए कहता है, मैं किसी और से प्यार करता हूँ, मैं झनक के साथ नहीं रह सकता, मैं अपने परिवार वालों को भी ये सब नहीं बता सकता। लेकिन अब नूतन की आंखों में बस इंसाफ का जुनून था। वो किसी से डरने वाली नहीं थी, उसके पास अब कुछ भी खोने को नहीं था। वह सामने मौजूद सब लोगों के सामने सबसे बड़ा खुलासा कर देती है, झनक और ऋषि की शादी की तस्वीरें जैसे ही सब देखते हैं, हंगामा मच जाता है, सब चौंक जाते हैं। ऋषि के परिवार वाले शर्म से आंखें नहीं मिला पाते। उसके झूठ का पर्दाफाश हो जाता है। मून, जिसने कभी ऋषि से बेइंतहा मोहब्बत की थी, अब उसकी शक्ल तक देखना नहीं चाहती। पर नूतन पर एक और बिजली गिरती है। उसे पता चलता है कि मून वही लड़की है जो बचपन में कुछ सालों तक उसके पास रही थी, और वह कोई और नहीं, अनिरुद्ध की बेटी है। यानी कि अनजाने में ऋषि अपनी सौतेली बहन से शादी करने जा रहा था। नूतन जैसे सुन्न हो जाती है, आंखें खुली रह जाती हैं। ये सच सुनकर जैसे किसी ने उसे भीतर से तोड़ दिया हो। कैसे हो सकता है कि किस्मत इतने साल बाद उन्हें ऐसे मोड़ पर फिर से ले आए? सब किरदार फिर आमने सामने। एक पुरानी अधूरी कहानी फिर से शुरू हो गई थी। अब सवाल ये है कि क्या अनिरुद्ध अपनी गलती सुधार पाएगा? क्या झनक को अपना हक मिलेगा? क्या ऋषि अपने अपराधों की सजा पाएगा? और क्या मून उस दर्द से उबर पाएगी जो उसे उसकी शादी के दिन मिला? इन रिश्तों के बीच अब सिर्फ सच बाकी है। रिश्ते टूट गए हैं, विश्वास बिखर गया है, और अब सामने है सिर्फ एक सच जो सबको या तो जोड़ सकता है या हमेशा के लिए अलग कर सकता है। क्या होगा आगे, जानने के लिए देखना मत भूलिए अगला एपिसोड, क्योंकि अब शुरू होगा इंसाफ और रिश्तों की असली परीक्षा।